हेलो एवरीवन, दिस इज द 6th लेक्चर ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये दो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम कहती क्या है। तो पहले ही कहती है कि अगर f कोई फंक्शन है आपके पास किसी क्लोज इंटरवल a टू b में, ऑब्वियसली ये a टू b जो इंटरवल होगा ये रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और अगर ये फंक्शन a टू b इस क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस भी है, इसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो ए और बी के बीच में, फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच में कोई वैल्यू सी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहां पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एफ डैश सी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो या तो एक वैल्यू करेगी एग्जिस्ट या फिर एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, बट एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। तो फिर से समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या ये थ्योरम कहती है और कहाँ पे हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो रॉल्स थ्योरम में सबसे पहले कंडीशन देखिए कि किस कंडीशन में ये थ्योरम अप्लाई होगी। सबसे पहले ये क्या कहता है कि अगर जो फंक्शन है ए टू बी, कोई रियल नंबर का फंक्शन ए टू बी, अगर वो कंटिन्यूस है, तो पहली चीज़ उस फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है इन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरी चीज़, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच में, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़, एफ ए इक्वल टू एफ बी भी होना चाहिए। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें चेक कर लीजिए, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और फंक्शन में जो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी है। अगर ऐसा है तब आप रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करोगे, मतलब तब आप चेक करोगे कि बीच में कोई वैल्यू सी ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहां पर ये एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये तीन कंडीशन चेक करनी है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिना इन तीन कंडीशंस के सेटिस्फैक्शन के रॉल्स थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते, और तीनों की तीनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है लेकिन एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं हो रहे, तो फिर रॉल्स थ्योरम आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। रॉल्स थ्योरम की ही तरह मीन वैल्यू थ्योरम भी है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि अगर f कोई फंक्शन है सेम क्लोज इंटरवल a टू b में, और ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है a टू b क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है a टू b एक ओपन इंटरवल में, तब यहाँ पर भी a और b के बीच में कोई वैल्यू c ऐसे एग्जिस्ट करेगी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाई b माइनस ए। तो जरा इसको समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है। देखिए, आपको पता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, हम जनरली क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो तब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो dy क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ y, और dx चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो ये ज़ीरो तभी होगा जब y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मतलब जो ग्राफ जाएगा उस समय वो उसका जो टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रॉल्स थ्योरम क्या कहती है। तो अगर हम रॉल्स थ्योरम को देखें तो कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू है a, और यहाँ पे x की एक वैल्यू होगी a, और यहाँ पे x की एक वैल्यू होगी b, और ये फंक्शन कहता है कि ये फंक्शन जो है वो a टू b क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरी चीज़ एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की एफ ए और एफ ई, क्योंकि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर होने चाहिए, और क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो ए से लेके बी तक फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा। तो फंक्शन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है, लेकिन फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिए कि जो वैल्यूज़ होती हैं, अगर आप यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए, दैट इज़ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, पीक पे, जहाँ पे भी आपको पीक्स मिल रही हैं, यहाँ पे, और ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो तीन चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये फंक्शन एफ ए से लेके एफ बी तक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, वाई की वैल्यू नहीं इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पे डी वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा आपको यहाँ पे, है ना। अगर पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो डी वाई तो वैसे ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे तो हर पॉइंट पे एफ डैश सी ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पे इस लाइन के लिए
हर पॉइंट पे एफ डैश सी 0 हो जाएगा। अगर हम इस कर्व की बात करें या इस कर्व की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉइंट पे y की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना वो इंक्रीज़ हो रहा है ना डिक्रीज़ हो रहा है, तो या फिर इस पॉइंट पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इस पॉइंट पे भी ये आपको वो सी पॉइंट मिल गया जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ध्यान रखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स होता है और डी वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर मैं इस तरीके के फंक्शंस की बात करूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे तो बहुत जगह पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम से कम हर कंडीशन में आपको एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, और यही कहती है आपकी रॉल्स थ्योरम। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल रॉल्स थ्योरम को ही फॉलो करती है, रॉल्स थ्योरम की ही तरह है, बस यहाँ पे एक कंडीशन कम है, यहाँ पे एफ ए और एफ बी का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। और अगर एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल हो गए तो ये तो एक रॉल्स थ्योरम की ही कंडीशन बन जाएगी, तब एफ डैश सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये कंडीशन भी आपने यहाँ पे रख दी तो एफ बी माइनस एफ ए 0 हो जाएगा, तो एफ डैश सी 0 हो जाएगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम, तो रॉल्स थ्योरम क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम की एक स्पेसिफिक कंडीशन है जहाँ पे एफ बी और एफ ए इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होते हैं तो आप मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दोनों को अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखिए, फंक्शन का कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी है, फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको यही चेक करना है कि क्या हम मीन वैल्यू थ्योरम और रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब फंक्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में क्या हो, कंटिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। और रॉल्स थ्योरम आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आप फंक्शन देखो कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, मतलब फंक्शन की जो वैल्यू इनिशियली होगी ए पॉइंट पे वही पॉइंट बी पे भी होनी चाहिए, तभी जाके रॉल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप इन थ्योरम्स को अप्लाई भी कर सकते हो, और अगर अप्लाई कर सकते हो तो फिर वो देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। अगर हम मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें तो ये कहता है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूस है ए से लेके बी तक, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है ए पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ए पे फंक्शन की वैल्यू मान लेते हैं क्या है, एफ ए, और ये पॉइंट बी है, बी पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, एफ बी। तो ए से लेके बी तक हम किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं, खैर तो ए से लेके बी तक आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम से कम जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर क्या होगा, डी वाई मतलब चेंज इन द वैल्यू ऑफ वाई, डी एक्स मतलब चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई क्या होगा, ये वैल्यू डी वाई होगी, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी डी एक्स, दैट इज चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है, दिस, तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, बी माइनस ए, और डी वाई होगा यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए। और अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज स्लोप, इस लाइन का स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, क्योंकि इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डी वाई बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव, इस लाइन का स्लोप और इसके पैरेलल एक लाइन होगी जो इसको टच करते हुए जाएगी, इसका स्लोप सेम होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे उसका टेंजेंट होगा इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो इसी के बराबर होगा, दैट इज एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। और सेम यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, जो लाइन इसके पैरेलल जाएगी, जो टेंजेंट इसके पैरेलल जाएगा उसके लिए स्लोप सेम होगा। अब हो सकता है ये कर्व कुछ इस तरीके से हो, तब आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगेन कम से कम एक पॉइंट ज़रूर मिलेगा, और वो कब, जब फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों हों। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए कि फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है और डिफरेंशिएबल भी होना ज़रूरी है अगर आप रॉल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हो। और रॉल्स थ्योरम के लिए एक और कंडीशन एक्स्ट्रा है जिसको सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, और वो है एफ बी इज इक्वल टू एफ ए या फिर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब देखते हैं हम कि कैसे इन थ्योरम्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है,
वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 वेयर x बिलोंग्स टू -4 to 2। तो यहाँ पे आपको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशंस चेक करनी है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है इस क्लोज इंटरवल में। तो आप देख सकते हो कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा और वो डिफरेंशिएबल भी होगा इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में। तो ये हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कंटिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दो कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तीसरी कंडीशन हमको सेटिस्फाई करनी है कि जो क्लोज इंटरवल है a to b, उसमें एफ बी इज इक्वल टू एफ ए होना चाहिए या एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो यहाँ पे a कितना है -4 और b कितना है 2। तो सबसे पहले आप एफ ए चेक कीजिए। तो एफ ए कितना हो जाएगा, दैट इज एफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर, तो दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, देन दिस इज 4 इंटू 2 दैट इज -8 -8 दैट इज 0। उसी तरीके से एफ बी चेक कीजिए क्योंकि दोनों का इक्वल आना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि 0 हो, लेकिन एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एफ बी चेक करते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज 8 -8 अगेन 0। तो यहाँ पे एफ ए और एफ बी दोनों ही 0 आ रही हैं। अब ये कह रहा है कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए। तो सबसे पहले रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन में करना क्या चाहते हैं, हमको करना क्या है क्वेश्चन में। सिर्फ रटिए मत चीज़ों को। तो सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि इसमें रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी भी कि नहीं होगी। अब हमको पता चल गया कि रॉल्स थ्योरम तो अप्लाई होगी यहाँ पे। अब वेरीफाई कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि हाँ रॉल्स थ्योरम सही है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। अब क्योंकि रॉल्स थ्योरम के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, सारी कंडीशंस जितनी भी चाहिए रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए वो कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि अगर ऐसा है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, तो वहाँ पे ए से लेके बी के बीच में, ए और बी दैट इज -4 और 2, इनके बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा मतलब एफ डैश सी वो 0 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है, इस फंक्शन का एक डेरिवेटिव निकालना है और उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है और देखेंगे कि वहाँ से जो वैल्यू मिलेगी c वो इस इंटरवल में आती है कि नहीं आती है। तो चलो चेक करते हैं हम कि fx कितना है हमारे पास, fx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो f डैश x अगर हम कैलकुलेट करें तो f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस 2। तो f डैश x आ गया हमारे पास 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, 8 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये कहता है कि एक ऐसी वैल्यू c होगी जहां पर f डैश सी इक्वल टू 0 होगा। तो मान लेते हैं f डैश सी इज इक्वल टू 0 है। तो अगर f डैश x इक्वल टू इतना है तो f डैश सी क्या हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू सी, एक्स की जगह पे c पुट कीजिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 2c इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू आ रहा है -1। तो जो c की वैल्यू आ रही है इस फंक्शन से वो आ रही है -1। और -1 अगर चेक कीजिए आप a और b दैट इज -4 और 2, क्या इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमको यही तो वेरीफाई करना था कि जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा और जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा मतलब एफ डैश सी 0 आएगा, वो सी जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास सी की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो सी की 2, 3, 4 कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कैसा है। अगर यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन होता है, ये तो
हमारे पास केवल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर यहाँ पे जो क्यूबिक होता या क्यूबिक पॉलिनोमियल होता उसका अगर आप डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे आपकी c की 2 वैल्यूज़ आती। अगर c की 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं तो आपको ये देखना है कि कम से कम एक वैल्यू, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू चाहिए। अगर सारी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, नो प्रॉब्लम, बट हमको कम से कम एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो इस इंटरवल में एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अगर हो सकता था कि यहाँ पे c की 2 वैल्यू आती, एक आती -1 और एक आती 4, तो अगर -1 क्या है, इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन 4 नहीं कर रहा है, तो नो प्रॉब्लम, कम से कम एक वैल्यू। तो ये यही कहता है कि कम से कम एक वैल्यू c ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि जो इस क्लोज इंटरवल में होगी। तो हमको यही प्रूव करना है कि यहाँ से जो c की वैल्यू आएगी वो इसी क्लोज इंटरवल में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 1 to 4, एक क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए यही 2 कंडीशन चाहिए, तीसरी कंडीशन तो चाहिए नहीं कि fa इक्वल टू fb हो। तो ये क्या कहता है कि अगर ऐसा होता है तो बीच में एक वैल्यू c ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे f' इज इक्वल टू क्या होगा, fb माइनस FA बाई B माइनस A। तो सबसे पहले FB चेक करते हैं कि कितना आ रहा है, या FA पहले चेक कर लेते हैं। FA इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 1³ माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 का क्यूब, ये होता है 1 माइनस 5 का क्यूब, दैट इज 5 माइनस 3, और ये हो रहा है हमारे पास -7। उसी तरीके से FB की जो वैल्यू होगी, FB की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगेन B की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 4 पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 4³ माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16, 80 माइनस दैट इज 3 इंटू 4 12, तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 80 माइनस 12, माइनस 80 माइनस 12 माइनस 92 और प्लस 64, तो ये हो जाएगा हाँ 28। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये आ रही हैं -28 और -7, FA और FB की ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब ये कह रहा है कि हमको ये चेक करना है कि कम से कम एक वैल्यू C ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए जहाँ पे F' क्या आना चाहिए, FB माइनस FA बाई B माइनस C आना चाहिए। तो सबसे पहले हम F' कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F' इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 10x माइनस 3, और ये क्या कहता है कि F' जो होना चाहिए, कम से कम मान लेते हैं कि हम एक C वैल्यू एग्जिस्ट करती है 1 और 2 के बीच में, तो F' एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए सच दैट F' इज इक्वल टू क्या हो, FB माइनस FA बाय B माइनस A। तो हमको यही वेरीफाई करना है, यही चेक करना है कि क्या सच में कोई ऐसी वैल्यू C एग्जिस्ट करती है कि जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे F' क्या हो जाएगा हमारे लिए, F' इतना है तो F' क्या हो जाएगा, दैट इज 3C स्क्वायर माइनस 10C माइनस 3 इज इक्वल टू FB हमको पता है ऑलरेडी दैट इज -28, देन माइनस FA भी पता है दैट इज -7 डिवाइडेड बाय दैट इज 4 माइनस 1, B इज 4 एंड A इज 1, तो ये हो जाएगा 3C स्क्वायर माइनस 10C माइनस 3 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख सकते हो -28, ये हो जाएगा +7 दैट इज -21 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -7 को आप उधर भेजिए तो ये हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम 3C स्क्वायर माइनस 10C प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो C की वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी दैट इज -B दैट इज -10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर दैट इज -10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A है हमारे पास 3 इंटू C है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू जो आएगी 2A है हमारे पास 3,
तो जो सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है दैट इज 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 दैट इज 48, सो रूट 52/6। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं सी की, एक 10, अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो ये हो रही है प्लस माइनस 2√13/6, और आप इसको लिख सकते हो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो, इट विल बिकम 5 प्लस माइनस √13/3। तो ये जो वैल्यू होगी दैट इज 5/3 प्लस माइनस √13/3। तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं 5/3, तो 5/3 की वैल्यू होगी अराउंड 1.67 प्लस माइनस √13/3। तो √13/3 की वैल्यू भी, जो अगर आप दोनों वैल्यूज चेक कीजिए तो √13/3 इट इज़ अराउंड 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है सी की, जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू सी की जो पहली वैल्यू आ रही है, अगर आप 1.67 माइनस √13/3 चेक करें तो ये तो इस इंटरवल में नहीं आ रही है। कौन से इंटरवल में? 1 to 4 के इंटरवल में ये वैल्यू नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरी वैल्यू अगर आप चेक करें 1.67 प्लस √13/3, ये वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। कौन से इंटरवल में? 1 to 4। तो ये जो वैल्यू है 1.67, ये आपका 5 प्लस √13/3, ये जो वैल्यू है वो इस इंटरवल में आ रही है। तो इसका मतलब क्या कि जो C है, C की कम से कम एक ही वैल्यू थी, कम से कम एक वैल्यू तो इस इंटरवल में आ रही है, तो हमको वही एक वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो इट मीन्स कि हमने क्या किया, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। मीन्स वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? मीन वैल्यू थ्योरम यही कहती है कि अगर जो फंक्शन अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में, तो बीच में एक वैल्यू होगी जो कि C होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो वैल्यू, तो वो क्या होगी? दैट इज इक्वल टू FB माइनस FA बाई B माइनस A। तो कम से कम एक वैल्यू ऐसी होगी। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो इसके बीच में आ रही है, दूसरी वैल्यू नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, एक वैल्यू ही चाहिए हमको। हो सकता है कभी कभी दोनों वैल्यूज़ आएँ, कभी 3 वैल्यूज़ हैं तो वो भी आ जाएँ, तीनों आ जाएँ, पर हमको सिर्फ एक वैल्यू की ज़रूरत है। तो एक वैल्यू अगर इस इंटरवल में आ रही है तो हमारी जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो सेटिस्फाई हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इफ x बिलोंग्स टू 1 to 3। एक क्लोज इंटरवल है अगेन। तो फिर से हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस होगा, और इस क्लोज इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगेन हम क्या चेक करेंगे? FA इक्वल टू क्या आ रहा है? तो FA की जो वैल्यू होगी, FA विल बी इक्वल टू, आप 1 रखिए वैल्यू, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। तो ये जो वैल्यू आ रही दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज़ 4 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 7 प्लस 1 माइनस 6। उसी तरीके से अगर हम वैल्यू चेक करें FB की, तो FB की वैल्यू क्या आ रही है? 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 माइनस 3। सो इट इज़ 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस दैट इज 12 माइनस 3 माइनस 6। तो ये जो वैल्यू है ये एक कंडीशन आ रही है किसकी? रॉल्स थ्योरम। अगर आप चाहते तो रॉल्स थ्योरम भी यहाँ पे प्रूव कर सकते थे। तो अब हमारे पास क्या है कंडीशन कि f डैश x, आपको पता है कि fx की जो वैल्यू है, fx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो f डैश x की जो वैल्यू होगी दैट इज डेरिवेटिव, सो इट विल बिकम 2x माइनस 4। अब हम क्या करेंगे? f डैश c इक्वल टू क्या पुट करेंगे? f डैश c इक्वल टू FB माइनस FA बाय B माइनस A। तो FB दैट इज FB माइनस FA, दोनों माइनस 6 हैं, तो FB माइनस FA तो 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी तो 0 आ गई। यहाँ पे अगर आप रॉल्स थ्योरम चाहते तो वो भी प्रूव कर सकते थे, क्योंकि रॉल्स थ्योरम की भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो हमको f डैश c इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगी? f डैश c कितना होगा? 2 इंटू c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 2c इज इक्वल टू 4, या फिर c इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2। तो c की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे? 2 आ रही है। तो एट c इक्वल टू 2 फंक्शन की जो
डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव हो गई, क्योंकि जो सी की जो वैल्यू आ रही है 2, ये वैल्यू आपको चेक करनी है कि जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं क्या ये वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है 1 to 3 में। हाँ बिल्कुल इसी इंटरवल में आ रही है, और वो आएगी ही आएगी, क्योंकि यही तो ये थ्योरम्स कहते हैं। तो हमको जस्ट वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमको वो वैल्यू देखनी है सी, और सी की वैल्यू हमको ये चेक करनी है कि जिस इंटरवल की हम बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में एक सी की एक वैल्यू आएगी, सी की वो वैल्यू उस क्लोज इंटरवल में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो यही चेक करना है। तो हमको सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और चेक करना है कि जो सी की वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो उसी इंटरवल में है। तो अगर हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दी कि जो सी की वैल्यू आ रही है वो इस इंटरवल में ही आ रही है। मैंने अगेन एक और चीज़ बोली है आपको कि सी की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आई थी। तो वहाँ पे सी की 2 वैल्यूज़ आई थी, एक उस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रही थी और एक उस इंटरवल के बाहर थी। तो अगर वो उस इंटरवल में है तब तो ठीक है, तब तो हमको वही प्रूव करना है। अगर उस इंटरवल के बाहर है तो एक वैल्यू अगर इंटरवल के बाहर भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सिर्फ एक वैल्यू ऐसे चेक करनी है, सिर्फ एक वैल्यू ही चाहिए, एक से ज़्यादा आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हमको सी की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ मिल रही हैं, उनमें से कुछ वैल्यूज़ अगर उस इंटरवल में नहीं भी आती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको सिर्फ कुछ वैल्यूज़ या एक वैल्यू हमको एक ऐसी चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में आए जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, और यही हमको वेरीफाई करना है, यही हमको प्रूव करना है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मीन वैल्यू थ्योरम और जो हमारे पास रॉल्स थ्योरम है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव्स का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुका है, तो अगर आपको पूरे डेरिवेटिव से कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।